छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध तेजी से बढ़ने लगे हैं। विपक्षी भाजपा नेताओं के मुताबिक रायपुर धीरे धीरे अपराध की राजधानी बन रहा है। यहां पर आए दिन लूटपाट, चाकूबाजी, किडनैपिंग, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का डर नहीं है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपराधियों की धरपकड़ तेज हुई है, अपराध में भी कमी आई है। उन्होंने भाजपा के आरोप को बेबुनियाद और गलत बताया। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं और इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हमको नहीं लगता कि सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है या तो पुलिस प्रशासन में सरकार की पकड़ एकदम कमज़ोर हो गई है। ये कहना सही नहीं है कि राजधानी में रोज़ नई नई घटनाएं हो रही, रोज़ अपराध बढ़ रहा है। घटना होता है, हमारा विभाग का जो काम है वो निराकरण करता है, तत्काल रिकवर करता है, पकड़ते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है, जांच करते हैं। पूरी कहीं पर भी हमारे विभाग के द्वारा ढिलाई नहीं बरती जाती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उसे देखकर ये कहा जा रहा है अब कि धीरे धीरे अपराध की राजधानी बन रही है। बिल्कुल, ये कहना देखिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजधानी रायपुर जो है वो अब अपराध की राजधानी बढ़ते जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखेंगे पिछले 60 दिन में पुलिस नशा कारोबार और अन्य मामलों में लगभग 60 से 70 मामलों में 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी हिम्मत क्यों हो रही है, अपराधियों की हिम्मत क्यों नहीं टूट रही है। आप खुद सोचिए कि जो बड़े नशा कारोबारियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, उनके गुर्गे 500 बोतल सिरप की तैयारी में थे डिलीवर करने की। आज़ाद चौक थाना पुलिस ने उनको रंगे हाथ 500 बोतल जो सिरप के साथ पकड़ा है, वो उसे उरकुरा क्षेत्र में कहीं डिलीवर करने वाले थे। तो इसकी हिम्मत कैसे बढ़ रही है, अब देखते जाइए। और ठीक है, इसमें राजनीति हो रही है, भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कांग्रेस सरकार में जो है अपराध बढ़ गया है, कांग्रेस कह रही है कि लगातार पकड़ रहे हैं। लेकिन हमने जितने भी नशे के अड्डे दिखाए या जितने भी आरोपियों का या अपराधियों का हमने नाम बताया है, वो आज की पैदावार नहीं है। पिछले जब से राज्य गठन हुआ है तब से उनका जो है कारोबार, चाहे नशे का हो, चाहे आपराधिक हो, चाहे हत्या का हो, चाहे वसूली का हो, वो तब से पनप रहे हैं। और आज वो ऐसा है कि शहर के लिए नासूर बन चुके हैं। भाजपा के शासन में भी वो अड्डे नशे के चलते रहते थे, आज भी वो नशे के अड्डे चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि IBC 24 की जो मुहिम चली है उसके बाद पुलिस ने भी संभव है मुहिम चालू करी, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर संज्ञान ले रहे हैं, DGP लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और लगातार जो है अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो अपराधी आज जेल में हैं, आज फिर भी उनका धंधा बाहर से ऑपरेट हो रहा है। चाकू लगातार बिक रहा है, हथियार लगातार बिक रहे हैं। अब जो 5 दिन पहले जो पुलिस ने पंडरी में छापेमार कार्रवाई की, लोगों से चाकू बरामद किए, वो बता रहे हैं कि अमेज़ॉन से वो चाकू खरीद रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, सिरप, गोली, नशा ये जगह जगह शहर में बिक रहा है। उसका सेवन करके वो नशा करते हैं, नशा की पूर्ति करने के लिए लूट करते हैं और इस दौरान जब लूट पे वो चाकू चलाते हैं तो आदमी की हत्या तक हो जा रही है। आप देखिए कि विवेक गुप्ता के अपहरण को 72 घंटे नहीं बीते थे। 72 घंटे आपको पहले बता दें कि यूनियन क्लब के सामने का जो औलिया चौक है, जो बिल्डिंग है, जो नशे का कारोबार हमने दिखाया था, वहाँ से विवेक गुप्ता का अपहरण हो जाता है। पुलिस अपराधियों को पकड़ तो लेती है, लेकिन 48 घंटे के फिर भीतर में आप देखेंगे कि राहुल तांडी जो नाबालिग है, उसकी चाकू मार मार कर हत्या कर दी जाती है। बाकायदा उसका वीडियो बना के वो रखता भी है अपराधी। IBC 24 ने उस वीडियो को निकाला, चलाया भी और दिखाया कि कितना डर है पुलिस के लिए। बिल्कुल डर नहीं है, बाकायदा वो चैलेंज कर रहे हैं कि मेरा कौन क्या कर लेगा। तो ये इनके जो मंसूबे मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि इनके जो आका हैं वो तत्काल जमानत पे छूट जाते हैं। पुलिस की रेड भी होती है, लेकिन कहीं ना कोई डिपार्टमेंट के या कहीं ना कोई बड़ा आदमी है इस पर इन्वॉल्व है, जो पहले कार्रवाई की सूचना दे देता है। जहां 200 किलो गांजा, हजारों बोतल सिरप होती है, छोटी मोटी बरामदगी होती है, जमानत पे वो छूट जाते हैं। 2 महीने बाद आके फिर से धंधा चालू कर देते हैं। इस दौरान उनके गुर्गे धंधा संभालते हैं। जब आज का जो नया युवा पीढ़ी है, या संदीप, इस पूरे मामले को देखा जाए, अगर अपराधों के मामलों को देखा जाता है तो क्या भय का जो माहौल होता है वो कहीं पर कमी हुई है, उस पर कहीं पर अंकुश लगाने की जरूरत है? देखिए, भय, जो अपराधियों के मन में भय तो कहीं दिखाई नहीं देता। परसों की घटना देख लीजिए, कल की घटना देख लीजिए,
कल रात को राहुल तांडी की हत्या के बाद कल रात को पुरानी बस्ती में चाकूबाजी हुई है। दो दोस्त नशे में धुत होकर एक दूसरे पर उन्होंने चाकू चलाया। एक युवक उसमें मेकाहारा में गंभीर रूप से भर्ती है। उसकी जान बचेगी या नहीं बचेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ना तो इन्हें जेल जाने का डर है, ना आगे जो कार्रवाई का डर है। सबसे बड़ा इसमें कारण यह है कि जो बड़े अपराधी हैं जिनका हमने नाम बताया है, खुलासा किया है, ना तो उन्हें जिला बदर किया जा रहा है, ना उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, ना तो उन्हें यहाँ शहर से खदेड़ा जा रहा है। उनके जो गुर्गे हैं उनको मालूम है कि उनको कोई ना कोई बचाने के लिए बैठा हुआ है, कोई ना कोई इन्हें संरक्षण दे रहा है या कोई ना कोई संलिप्तता है। कई बार तो ये होती है कि पुलिस की टीम पूरी ताकत के साथ छापेमारी कार्रवाई करने जाती है और पहले ही वो भाग निकल चुके होते हैं। मतलब कोई ना कोई विभीषण है जो पुलिस डिपार्टमेंट को भी कार्रवाई को कमज़ोर कर रहा है, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि है या कहीं का बड़ा रसूखदार है जो बचा के रखा हुआ है। सवाल इसलिए लाजमी है खड़ा होना क्योंकि लॉकडाउन में देखिए आप जो क्वींस क्लब में गोली कांड हुआ, अवैध शराब पार्टी हुई, आज वो नमित जैन जो है जिसका संभव पारक जो कोकीन का आरोपी है उसने बोला कि मैं इनका मैनेजर उनके लिए काम करता हूँ। आज उनको जो है पूछताछ के लिए तलब तक नहीं किया गया है। अभी 1 जनवरी आने वाली है, नए साल की पार्टी होती है। क्या ऐसे में वो आरोपी अगर हैं या ऐसे लोग जो उस कोकीन के मामले में जुड़े होंगे जो बचे हुए हैं, क्या वो प्रयास नहीं करेंगे अपना नशा खपाने के लिए? कोयला चोर है सरफराज खान, हमने बताया कि प्रीतम सरदार तो ठीक है अगर वो फरार है, लेकिन सरफराज खान और बाबू खान जो करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है प्लांट को, वो खरोरा में 4 दिन जाके रहा है। भिलाई में जो एक पुराना आपराधिक गैंग है उसके आगे घर की शादी थी, उस शादी में वो शामिल हुआ है। ऐसे में जब केवल धरपकड़ ही नहीं होना चाहिए, केवल गिरफ्तारी होने के साथ साथ अगर सजा नहीं मिलेगी, डर का माहौल क्रिएट नहीं होगा तो अपराधियों के हौसले इसी तरीके से बुलंद होंगे। क्योंकि जो नाबालिग की तस्वीर हमने दिखाई थी वो बहुत ही डरावनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदेश।